नजरीन ड्रामा सीरियल अदावत में बेबी गुस्से से दांत पीस रही थी। कोई बात नहीं मारिया बीबी, आजकल मेरा सितारा गर्दिश में है। जो कर रही हूँ सब उल्टा पड़ रहा है, मगर ऐसा सदा थोड़ी होगा। आ गई है असजद की ज़िंदगी में तुम्हारी जगह लेने वाली वापस। मुझे अंबर को पहले यकीन दिलाना होगा कि असजद मारिया के साथ खुश नहीं। मारिया अपने मुखबिर को फ़ोन करती है। अंबर नाम की एक नई लड़की ऑफिस में आई है, उस पर नज़र रखो और ये भी ध्यान रखना असजद के साथ अंदर बाहर जाती है कि नहीं। मुखबिर भी कहता है आप बेफिक्र हो जाएं, मेरा काम तो है ही आपसे वफादारी करना, मगर इस काम के पैसे अलग होंगे। बेबी कहती है तुम बहुत ही नमक हराम हो, जानते नहीं मैं कौन हूँ। दूसरी तरफ से बेबी का मुखबिर कहता है मैडम काम बहुत मुश्किल है, इंतज़ार साहब को तो पहले ही मुझ पर शक हो चुका है। बेबी कहती है अच्छा ठीक है, फालतू बात मत करो, दे दूंगी अलग से पैसे। इंतज़ार भी आ जाता है। इंतज़ार ऑफिस बॉय को घूर कर देखता है। तुम आजकल किन चक्रों में हो, क्या हर वक्त खुसर खुसर करते रहते हो? लगता है इस ऑफिस से अब तुम्हारा दिल भर गया है। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे थोड़े दिन हैं। तुम हमारी कोई मुखबरी तो नहीं करते? मुखबिर कहता है नहीं इंतज़ार साहब, ऐसा कुछ नहीं है। इंतज़ार दिल ही दिल में कहता है बच्चू, जिस दिन तुम रंगे हाथों पकड़े गए तो समझो उस दिन तुम्हारी छुट्टी। असजद अंबर को कहता है बैठो। देखो अंबर, जो कुछ हुआ इसमें मेरी गलती नहीं थी, सब बेबी और अम्मी ने किया। मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल्स की, मगर तुम हमेशा मेरा नंबर काट देती थी। कम से कम एक बार मुझसे तस्दीक तो कर लेती। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था क्या? अंबर कहती है मैंने हकीकत को तस्लीम कर लिया है असजद, जो होना था वो हो गया। अब बार बार इस बात को दोहराने का फ़ायदा नहीं। शायद मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। अगर तुमसे नसीब में शादी होना होती तो मुझे 10 साल तुम्हारा इंतज़ार न करना पड़ता। और हाँ प्लीज़ अब आप भी भूल जाइए। अंबर कमरे से चली जाती है। असजद कहता है अंबर, मैं आज भी अपने आप को तुम्हारा मुजरिम समझता हूँ। किस्मत ने हमारे साथ अजीब खेल खेला है। इतने में असजद के नंबर पर मारिया की कॉल आ जाती है। मारिया कहती है आपने मेरा नंबर देर से उठाया, कहीं आप अंबर के पास तो नहीं थे? पहले तो आप मुझे ऑफिस जाने के बाद भी कॉल किया करते थे, मगर जिस दिन से अंबर आपके ऑफिस में आई है मुझे लगता है कि आप मुझे आहिस्ता आहिस्ता इग्नोर कर रहे हैं। असजद कहता है नहीं मारिया, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि अंबर मेरा माजी था और तुम मेरा मुस्तकबिल हो। अपने दिल से अपनी बेचैनी को ख़त्म कर दो। असजद अब तुम्हारा है, सर से लेकर पाँव तक। मारिया कहती है सच असजद? असजद कहता है तुम्हारी कसम, तुम्हें मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? वैसे भी हमारा रिश्ता बहुत जल्द बहुत मजबूत होने वाला है। असजद कहता है तुम चेकअप के लिए गई डॉक्टर के पास? मारिया कहती है शायद आप भूल गए हैं, हमने इकट्ठे जाना था इसलिए मैंने आपको कॉल की थी। असजद कहता है ओ सॉरी, मेरे तो जहन से ही निकल गया था, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे कॉल कर दी। असजद मारिया को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। बेबी का जल भुनकर बुरा हाल था। बेबी अपनी माँ को कहती है अम्मी देखा आपने असजद को, अपनी बीवी को लिया और ये जा वो जा, आपसे तो पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। बेबी की माँ कहती है तुम खामखा बात को बढ़ाया मत करो बेबी, मारिया ने मुझे बताया था। बेबी कहती है हाँ, मारिया कब चाहेगी कि मैं और आप उसके साथ हों? हालांकि वो जानती है कि घर में एक नंद भी है, डॉक्टर के पास तो उसे मैं भी लेकर जा सकती थी। असजद तो अपने ऑफिस में बहुत मसरूफ़ होता है, खामखा उसके काम का कितना हर्ज हुआ होगा। बेबी की माँ कहती बेबी खामखा दीवारों से टकराओगी तो खुद ही हलकान हो जाओगी। दोनों मियाँ बीवी गए हैं, इस तरह मोहब्बत बढ़ती है। बेबी दिल ही दिल में कहती अम्मा यही तो मैं नहीं चाहती, अगर इस मारिया का बच्चा इस दुनिया में आ गया तो ये और भी मजबूत हो जाएगी। मेरा तो ख्याल था कि अंबर के ऑफिस में आने के बाद असजद का दिल मारिया से उतर जाएगा, मगर नहीं, मेरी तो सारी मेहनत ज़ाया हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इंतज़ार जैसे ही घर आता है बेबी का मूड बहुत ऑफ था। इंतज़ार कहता है तुम्हारे मूड को क्या हुआ? बेबी कहती है तुम्हें मेरे मूड से क्या लेना देना? इस घर में मेरी कितनी बेकदरी हो रही है तुम नहीं जानते। मुझसे अब इस घर में कोई पूछता तक नहीं, अब तो जो भी होता है मारिया मैडम की मर्ज़ी से होता है।
इंतज़ार कहता है तुम क्यों अपना खून जलाती रहती हो। असजद जाने मारिया जाने, वो दोनों मियाँ बीवी इस घर के मालिक हैं। बेबी कहती है तुम जानते हो असजद अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर गया है। इंतज़ार कहता है हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी मर्द अपनी बीवियों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। बेबी कहती है तुम तो इस तरह कह रहे हो जिस तरह तुम भी मुझे हॉस्पिटल लेकर जाया करते थे। इंतज़ार कहता है तुम मेरे साथ रहा ही कब करती थी, हर रोज़ तो तुम्हें यहाँ अपनी अम्मी के पास आना होता था, मेरे पास रहती तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता। बेबी कहती है तुमसे मगजमारी का कोई फ़ायदा नहीं, तुमसे बात करके मेरा जहन हल्का होने की बजाय उल्टा मेरा खून सड़ने लगता है। इंतज़ार कहता है दूसरों के मामलात में क्यों टांग अड़ाती हो, अपनी हड्डियों को चैन लेने दिया करो, हर वक्त बेचैन रहती हो। असजद कोई छोटा दूध पीता बच्चा नहीं, इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, हमें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें रहने के लिए छत दी हुई है। दूसरी तरफ फहद कहता है मारिया मैडम, अब वक्त आ गया है कि तुमसे भी हिसाब किताब बराबर कर लिया जाए। तुम बड़ी पारसा बनी फिरती हो, तुम्हारे मकार चेहरे से पारसाई का लबादा उतरना चाहिए ताकि रेहान को भी तो पता लगे जो तुम्हें मक्के की ईंट समझता है। अब होगी तुम्हारी बर्बादी शुरू। फहद रेहान को मैसेज करता है तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं रही, ज़रा पता तो करो। रेहान कहता है इस मैसेज का क्या मतलब है, किसने किया है ये मुझे मैसेज। रेहान घर अपनी माँ को फ़ोन करता है, अम्मी अरीबा किधर है। रेहान की माँ कहती है अरीबा तो यहाँ नहीं है, बाहर गई है। रेहान कहता है अम्मी उसने कुछ बताया नहीं। रेहान की माँ कहती है नहीं बेटा, अरीबा ने जाने से पहले कुछ भी नहीं बताया। रेहान बेचैन होता है, अरीबा कहाँ जा सकती है। अरीबा इस वक्त फहद के पास थी। अरीबा कहती है बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आती हूँ, खाला अम्मी के 100 सवालों का जवाब देना पड़ता है, तरह तरह के बहाने बनाने पड़ते हैं, तब तुमसे मिलने आती हूँ। फहद कहता है कैसे गुजारा होता है तुम्हारा रेहान के साथ, उसके अंदर मोहब्बत नाम की तो चीज़ ही नहीं, बात बात पर मरने मारने पर उतर आता है। अरीबा कहती है बस क्या करूँ, मजबूरी में शादी हो गई, मेरा बस चले तो रेहान से 1 मिनट में तलाक ले लूँ। फहद कहता है तो फिर ले लो, देर किस बात की, वैसे भी वो तुम्हारे काबिल कहाँ है, तुम्हारी हैसियत उस घर में एक आया से कम नहीं। अरीबा कहती है तुम ठीक कहते हो। फहद कहता है वैसे तुमसे एक बात पूछूं, वो लड़का कौन है जो उस दिन तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में था और तुम्हें रेहान से खुला लेने का कह रहा था, वो तुम्हें रिंग भी देना चाह रहा था। अरीबा फहद के इस सवाल पर अचानक घबरा जाती है। वो तो वैसे ही मुझे मिल गया था, कॉलेज में मुझे पसंद किया करता था, उस दिन अचानक से उससे मेरी मुलाकात हो गई, मैंने उसे उसी दिन खरी खरी सुना दी थी कि उसकी जुर्रत कैसे हुई एक शादीशुदा लड़की को प्रपोज करने की। फहद कहता है मैं इसलिए तुमसे पूछ रहा था कि तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है, ड्रामा अदावत में इतना ही।